Hi guys. Today's topic is subject verb agreement. Although मुझे पता सबसे ज़्यादा गलतियाँ बच्चे इसमें करते हैं, है ना? Which verb to use with subject, dear students. But now after Deepika ma'am, no confusion, है ना? No scope for confusion now. After my explanation, I mean, dear students, subject verb agreement. I mean, the verb must agree with the subject with its number and person. First of all, you need to understand person. Okay, dear students, if I am talking to you, I am the first person, and if I am talking to you, you are listening to me, you are the second person, and if I am talking about someone, the one who is not listening to me right now is the third person. Okay, अगर आपको इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, तो अब आपको सिर्फ याद रखना है एस और यस किसके साथ लगता है. वो लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. देखिए, अभी देखिए, आई, वी दोनों ही क्या है? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल. मुझसे ज़्यादा लोग, मतलब हम सभी ये बात कह रहे हैं, तो अभी भी मैं तो फर्स्ट प्लेस पे ही हूँ, फर्स्ट पर्सन, है ना? तो वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग हैं. यू और यू ऑल, आप सेकेंड पर्सन सिंगुलर हो और सेकेंड पर्सन प्लूरल भी, यू ही रहता है डियर स्टूडेंट्स. बस फर्क कहाँ आता है? थर्ड पर्सन में. थर्ड पर्सन सिंगुलर इज ही, शी, इट, नेम. ओके, और थर्ड पर्सन प्लूरल क्या हो जाते हैं? दे. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो सिर्फ आपको याद रखने ही, शी, इट और नेम कहीं आ गए, तब आपको जाके सिर्फ एस और ईएस लगा देना है वर्ब के साथ. ऐसे याद रहेगा आपको. तभी मैंने लिख दिया थर्ड पर्सन सिंगुलर. बस आप क्या देख लो? ही देख लो, शी देख लो, इट देख लो, है ना? नेम देख लो डियर स्टूडेंट्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल, है ना, आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स. जैसे मैं बोलूँ, अगर नाउन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, मतलब इसके अलावा अगर वो नाउन भी डायरेक्ट भी आ जाता है, जैसे कैट आ जाए, माई फ्रेंड आ जाए, तो इतना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. अगर मैं कैट के बारे में कुछ कह रही हूँ, तो कैट इज नीदर अमंग अस. ना मैं कैट हूँ ना आप कैट हो, हम कैट के बारे में सिर्फ बात करें तो वो हमारे लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है इस वक्त. ठीक है, तो जैसे मैं बोलूँ कैट डैश मिल्क, कैट डैश मिल्क, तो आप उसमें ड्रिंक भरेंगे कि ड्रिंक्स भरेंगे? कैट एक ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना? तो आप उसमें एस लगा देंगे, तो आप लिखेंगे कैट ड्रिंक्स मिल्क. अभी इसी की जगह मैंने बेटा अगर कहा होता कैट्स, तो ये क्या हो गया? थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया. हम बिल्लियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा, वर्ब के साथ आ जाएगा कैट्स ड्रिंक मिल्क. क्लियर हुआ आप लोगों को, है ना? जैसे कि माई फ्रेंड डज नॉट स्मोक. अच्छा, आपको एक बात बता दूं, डज के साथ बेसिक फॉर्म लगता है, रूट फॉर्म लगता है वर्ब का, क्योंकि डज में ऑलरेडी यस लगा हुआ है. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो माई फ्रेंड डज नॉट स्मोक, बट माई फ्रेंड्स, अभी तो मैंने माई फ्रेंड बोला, मैं अपने दोस्त के बारे में आपको बता रही हूँ. मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड पर्सन हो, मेरी बात सुन रहे हो, और मेरा दोस्त कोई तीसरा है जो कि अभी मौजूद नहीं है हमारे कन्वर्सेशन में डियर स्टूडेंट्स. तो मैंने बोला माई फ्रेंड डज नॉट स्मोक, आई एम श्योर अबाउट दैट. ओके, और अब मैं बोलूँ अपने सभी दोस्तों के बारे में, बोलूँ माई फ्रेंड्स, अब जब मैंने फ्रेंड्स बोल दिया तो डज नहीं आएगा, क्या आएगा? डू नॉट स्मोक. माई फ्रेंड्स डू नॉट स्मोक. मैं बोलूँ ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, तो गो के संग ईएस लगेगा क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है. ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक. लेकिन अगर प्लूरल हो जाए, यही थर्ड फॉर्म, दे गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, इसके संग गो ईएस नहीं लगेगा. डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ ये पहला रूल हमारा. ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल डियर स्टूडेंट्स, द सब्जेक्ट one of and plural noun, it is added with some plural noun, is singular and verb it takes in singular form only. Dear students, listen. For example, one of my friends, one of my teachers. ठीक है, तो मतलब कई दोस्तों में से किसी एक दोस्त की बात कर रहे हो, कई सारे टीचर्स में से आप सिर्फ किसी एक टीचर की बात कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है हमारा सब्जेक्ट तो सिंगुलर ही हुआ ना. ऑल्दो सीम्स प्लूरल कि अरे ऐसे बोला, मैंने क्या बोला? वन ऑफ माई फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स देख के ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, मैं तो उनमें से किसी एक की बात कर रही हूँ. वन ऑफ माई फ्रेंड्स, है ना, लिव्स इन कैलकाटा. आप क्या बोलोगे? लिव्स, क्योंकि बात सिर्फ एक की चल रही है डियर स्टूडेंट्स.
है ना, और वो एक फ्रेंड अभी तुम्हारे लिए थर्ड पर्सन है, उसके बारे में मैं तुम्हें बता रही हूँ, है ना, अभी हमारे कन्वर्सेशन में वो सब मौजूद है, सामने मौजूद नहीं है वो फ्रेंड, ओके, है ना। तो मैंने क्या बताया, मेरा एक दोस्त है ना, मतलब कई दोस्त है, मेरा एक दोस्त कैलकाटा में रहता है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स सुन के कंफ्यूज नहीं होना है, हमको तो वन पे ध्यान देना है, लिव्स इन कैलकाटा, क्लियर हुआ, है ना। वन ऑफ माई टीचर्स, है ना, वन ऑफ माई टीचर्स इज गोइंग टू गेट द अवार्ड, सारे टीचर्स को नहीं मिला, एक टीचर को मिला ना, तो इज गोइंग टू गेट द अवार्ड, क्लियर हुआ ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से, है ना, क्योंकि हमको वन पे ध्यान देना है, ना कि बाद में यूज हुए प्लूरल नाउन पे, कि आप टीचर्स पे चले जाओ, फ्रेंड्स पे चले जाओ, आपको फोकस करना है वन पे, और आपको ध्यान इस बात का देना है कि मैं जिसकी भी बात कर रही हूँ वो हमारे कन्वर्सेशन में है, बस हमारे आसपास मौजूद नहीं है, ही इज अ थर्ड पर्सन और शी इज अ थर्ड पर्सन फॉर अस, है ना, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के संग हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है वर्ब का विद एस एंड ईएस। लाइक वी कैन कंक्लूड कि हमको फोकस सिर्फ वन पे करना है और ध्यान देना है थर्ड पर्सन सिंगुलर के संग हमेशा एस, उसके साथ यूज होने वाली वर्ब के साथ एस और ईएस लगता है, ओके। Next, coming on to the next rule, dear students, when you encounter and in between two subjects, for example, कोई भी दो subjects and से जोड़े गए, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, तो आप देखो by default R लग जाता है, by default R लग जाता है, okay. For example, roses and lotus, है ना, rose and lotus are beautiful flowers, दो के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना, dear students. Now dear students, like sugar and kerosene, है ना, are being served by government these days, आजकल दी जा रही है हमको सुविधा उसकी, ठीक है, तो ये ऐसी जगह आर लगता है, but dear students still there are some exceptions, है ना, which are considered as compound names which cannot be called apart from each other. For example, bread and butter, bread and butter, please focus dear students, butter नहीं बोलते हैं हम, we don't call r at last, we say bread and butter, ओके। सो राइस एंड करी, तो डियर स्टूडेंट्स ये हमेशा साथ में बोले जाते हैं, दीज आर कंपाउंड नेम्स, ओके, ऑल्दो इसके बीच में एंड लग रहा है, बट ये एक्सेप्शंस होते हैं और इनको हमेशा सिंगल क्वांटिटी ट्रीट किया जाता है, इसलिए इनके संग इज लगता है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोलेंगे, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, प्लीज फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन एज वेल, सो ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट, है ना। Another one, हाँ, rice and curry is everyone's favorite, okay, not so much different, but I try to make a sentence on it, okay. Now dear students, coming on to the fourth rule, wherever you encounter these words dear students, okay, as well as, with, in addition to, not, okay dear students, ये कहीं भी आपको दिख जाए ये चारों मानव, ठीक है, together with ऐसे करके मिल जाए, dear students अपने पथ से नहीं भटकना है, हमको सिर्फ पहले वाले सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि ऑब्वियस बात है जहां कहीं एज वेल एज लिखा है, विद लिखा है, तो इसका मतलब है दो सब्जेक्ट्स होंगे उसमें, तब तो बीच में विद लिखा हुआ है, एज वेल एज लिखा हुआ है। आई थिंक आई एम मेकिंग द पॉइंट क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, वी शुड नोटिस दैट हमको किससे स्टिक करना है, वी शुड स्टिक विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर प्रकाश, है ना, एज वेल एज हिज सन्स, एज वेल एज हिज सन्स डैश हार्ड वर्किंग। अब सन्स को देखकर तो मैं सोचूंगी यार इसमें आर लगा देती हूँ, आर हार्ड वर्किंग, बट मैंने रूल क्या बताया, स्टिक टू द फर्स्ट सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट्स। तो मिस्टर प्रकाश एज वेल एज हिज सन्स इज हार्ड वर्किंग, आपको उसके बाद कॉमा लगाना और इज हार्ड वर्किंग डियर स्टूडेंट, बिकॉज हमारा मेन सब्जेक्ट कौन थे, मिस्टर प्रकाश। आपको देख के बहुत ऑकवर्ड सा लगेगा, बट दिस इज द रूल डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रकाश टुगेदर विद हिज वाइफ, ठीक है, टुगेदर विद हिज वाइफ। अब आप सोचो कि दो लोग मिलके आ रहे हैं तो हम आर लगा देते हैं, नहीं, मिस्टर प्रकाश टुगेदर विद हिज वाइफ इज ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी, इज इनवाइटिंग अस, है ना, इज कमिंग टू द पार्टी, वट एवर, ठीक है, सिंगुलर ही आएगा क्योंकि मिस्टर प्रकाश सिंगुलर है। हाँ, आगे प्लूरल लगा होता तो आप प्लूरल लगा देते, क्लियर हुआ आपको। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन टुगेदर विद फादर, है ना, चिल्ड्रन टुगेदर विद फादर, तो अब आप देखिए चिल्ड्रन लिखा हुआ है तो आप अपने आप आर लगा दीजिए, चिल्ड्रन टुगेदर विद फादर आर ऑर्गेनाइजिंग अ सरप्राइज फॉर देयर मदर, क्योंकि चिल्ड्रन पहले लिखा हुआ है, हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो वर्ब ऑब्वियस सी बात है आपकी विदाउट एस और एस की आ जाएगी, है ना, और लाइक मतलब प्लूरल वर्ब आ जाएगी, आपकी आर आ जाएगी, ओके डियर स्टूडेंट्स।
more examples of it, like he along with his servants, he along with his servants, है ना, is arrested, not are arrested, क्योंकि मेरा subject he था. He along with his servants is arrested, है ना. My friends as well as I, my friends as well as I, अब मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड्स, तो ऑब्वियसली मैं प्लूरल वर्ब यूज करूंगी. तो माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई आर गोइंग टू पिकनिक. ओके, वन एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव फॉर नॉट ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, ही नॉट यू, ही नॉट यू इज टू बी ब्लेम्ड. वो ना कि तुम, ही नॉट यूज टू बी ब्लेम्ड. ही नॉट यू हैज बीन फाइंड. तो कौन सा, क्योंकि ही आगे लगा हुआ डियर स्टूडेंट्स, तो आपने हैज लगाया या इज लगाया, या यू नॉट हिम, है ना, हैव बीन फाइंड. अगर आपने यू आगे लगा दिया तो यू के साथ तो हैव जाएगा. यू नॉट हिम हैव टू बी फाइंड. यू नॉट हिम आर टू बी ब्लेम्ड, क्योंकि यू के साथ आर लगता है. आ रहा है आपको समझ में डियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट रूल डियर स्टूडेंट्स, विथ ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मेनी, डियर स्टूडेंट्स, इन सभी के साथ हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है. ठीक है, बिकॉज लाइक फॉर एग्जाम्पल ईच, सो ईच ऑफ द बॉयज, है ना, ईच ऑफ द बॉयज इज गिवन अ प्राइज, इज गिवन अ प्राइज. हर एक लड़के को प्राइज मिला. एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल. ईदर ऑफ यू विल गो आउट ऑफ द क्लास, कोई एक को मैं अलाउ करूंगी. ईदर ऑफ यू, दोनों में से कोई एक, है ना. Neither of them is intelligent. Neither of them is intelligent. दोनों में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं. मतलब बात तो मैं किसी एक ही की कर रही हूँ ना, और एक साथ लोग तो है ही नहीं. इधर में भी मैं किसी एक को अलाउ कर रही थी, है ना. प्राइज देने में मैंने कहा किसी, मतलब हर एक को एट अ टाइम, तो वो बंदा एक ही है ना, है ना. So dear students, these all are the examples, like these all take singular verb. Please remember. Rule number 6, dear students. Now don't get confused with these terms, है ना. These are correlative conjunctions, है ना. सबसे पहले तो और नॉर तो ठीक है. ईदर और नीदर नॉर, मतलब ये सेंटेंस में दो जगह कर करेंगे, इनके बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेगा, है ना. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग कि लाइक ईदर यू और हिम, है ना, ईदर यू और हिम विल कम टू द पार्टी. दोनों में से कोई एक विल कम टू द पार्टी विद मी. तो ठीक है, नीदर नॉर, नीदर यू नॉर हिम आर कमिंग टू द पार्टी विद मी. ओके डियर स्टूडेंट्स, नॉट ओनली बट ऑल्सो, लाइक नॉट ओनली मी बट ऑल्सो माई पेरेंट्स आर कमिंग टू द पार्टी. नाउ आपने ये सेंटेंसेस जितने भी सुने, आपने क्या ध्यान दिया कि मैंने वर्ब किस हिसाब से लगाई. इन सभी सेंटेंसेस में डियर स्टूडेंट्स वर्ब हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट के साथ वाली लगेगी. सेकेंड सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लग जाएगी, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लग जाएगी. अब ठीक है, फिर से मैं वही सारे सेंटेंसेस बोलती हूँ. ओके, जैसे देखिए अभी फिलहाल और के लिए मैं बोलती हूँ. ठीक है, सीता और गीता, है ना, इज गोइंग टू जॉइन अस. दोनों में से कोई एक ही ज्वाइन करेगी. ठीक है, सीता और गीता. ठीक है, अब इसमें ईदर और मैंने अभी आपसे क्या बोला था, ईदर राम, जैसे ईदर ही, है ना, और शी, ईदर ही और शी इज गोइंग टू ज्वाइन द पार्टी विद मी. दोनों में से कोई एक ही करेगा, है ना. लेकिन आपने अगर ध्यान दिया हो, जैसे मैंने बोला ईदर ही और शी, तो बेटा ही भी सिंगुलर था, शी भी सिंगुलर था, लेकिन तो आपने उसको इसलिए आपने सिंगुलर वर्ब लगा दी. लेकिन अगर मैंने बोला होता ईदर राम और हिज पेरेंट्स, ईदर राम और हिज पेरेंट्स, तो पेरेंट्स क्या हो गया, प्लूरल. तो मैंने क्या बोला, सेकंड सब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं, तो पेरेंट्स के साथ प्लूरल वर्ब जाएगी. सो ईदर राम और हिज पेरेंट्स आर गोइंग टू जॉइन द पार्टी. ओके, ऐसे आप नीदर को बना दीजिए, नीदर राम नॉर हिज पेरेंट्स आर गोइंग टू जॉइन द पार्टी. ठीक है, और अगर उल्टा होता है इसका, पेरेंट्स पहले लगा होता है ईदर हिज पेरेंट्स और राम इज गोइंग टू जॉइन द पार्टी. जो भी सेकंड सब्जेक्ट है उसको देखो बस आप, जो कि वर्ब के नियरेस्ट है, और उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगा दीजिए. सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल. ठीक है, जैसे कि आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना. नॉट ओनली माई फैमिली, है ना, नॉट ओनली माई फैमिली बट माई कजन्स, है ना, बट ऑल्सो माई कजन्स आर गोइंग टू एंजॉय दिस पार्टी और आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पार्टी.
तो आपको बस ये याद रखना है कि सेकंड सब्जेक्ट क्या है, सेकंड सब्जेक्ट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगा देनी है। आई होप आई मेड इट क्लियर। नेक्स्ट वन, व्हेन डियर स्टूडेंट्स दिस डिस्टेंस, वेट, अमाउंट, कोई भी चीजें अमाउंट्स है ना, इफ दे आर रिप्रेजेंटेड एज अ फिक्स्ड क्वांटिटी, है ना, एक लाइक आपको सिंगल क्वांटिटी में दे दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला 500 रुपीज, तो वो तो एक नोट है, 500 रुपीज एक पर्टिकुलर अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट है, तो 500 रुपीज इज नथिंग दीज डेज, इज नॉट अ बिग अमाउंट दीज डेज, है ना, तो इसके साथ इज लगेगा, मतलब आपकी सिंगुलर यूनिट, सिंगुलर वर्ब लगेगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल 5 kg ऑफ शुगर, 5 kg शुगर इज मोर देन इनफ फॉर अ मंथ, इतना में चल जाता है 5 किलो शुगर में। 5 kg ऑफ शुगर इज मोर देन इनफ, इज मोर देन इनफ, डिड यू नोटिस, मैंने बोला इज, ठीक है। लाइक दीज डेज विद कार 300 किलोमीटर इज नो डिस्टेंस, आराम से हम लोग लॉन्ग ड्राइव में चले जाएंगे 300 किलोमीटर्स, है ना। लाइक 1000 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो आपने देखा इन सबको सिंगुलर कंसिडर किया जाता है व्हेन दे आर स्पोकन एज फिक्स्ड क्वांटिटी। क्लियर हुआ? Dear students, 7 more rules. When the subject is separated by a clause or long phrase, the verb must agree with the actual subject. Dear students, for example, ऐसा कोई बड़ा सा सेंटेंस लिखा आ जाए आपके सामने, for example, the gift which the father gifted to his children, okay, dash useful, है ना, उधर हम लिखेंगे is useful। दीपिका मैम क्यों? अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ना तो बात चिल्ड्रन की चल रही है ना बात फादर की चल रही है, हमारा मेन टॉपिक तो था, हम बात तो गिफ्ट की कर रहे थे ना, वी वर टॉकिंग अबाउट द गिफ्ट। नो, आई विल रिपीट द सेंटेंस अगेन, द गिफ्ट विच वॉज लाइक विच द फादर गेव टू हिज चिल्ड्रन इज यूजफुल। क्यों? बात चल रही है गिफ्ट की, है ना, तो गिफ्ट के संग हम क्या यूज करेंगे? इज। उसका और अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, all the songs which are recorded on the tape, all the songs which are recorded on the tape, तो हमको टेप को कंसिडर नहीं करना, हमको तो बात तो किसकी चल रही है? all the songs, our main subject is, our actual subject is all the songs which are recorded on the tape, is a simple phrase, है ना, मेन टॉपिक था हमारा all the songs, तो वो कैसे है? प्लूरल, तो are enjoyable. All the songs which are recorded on the tape are enjoyable. The gift which the father gifted to his children, children plural है लेकिन children हमारा subject नहीं है, हमारा subject तो था gift, तो is useful। इन दोनों एग्जाम्पल से आपको ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन, डियर स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउन्स, है ना, जैसे कि हर, टीम, कमिटी, ऐसे बहुत सारे, है ना, फैमिली। तो डियर स्टूडेंट्स, जब तक ये एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट किए जाते हैं, है ना, इनके से हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, पर जब बात हम इनकी टीम मेंबर्स की करने लग जाते हैं, इंडिविजुअल इनकी बात करने लग जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तब इनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। लाइक द फैमिली इज हैप्पी इन देयर न्यू होम, ओके, टीम इंडिया इज अबाउट टू विन, टीम इंडिया इज अबाउट टू विन, द कमिटी इज रिजॉल्व ऑन दिस टॉपिक, इज रिजॉल्व, क्योंकि हम ये पूरे लोगों की बात कर रहे हैं, एज अ सिंगल यूनिट बात कर रहे हैं। लेकिन अब यही बात अगर मैं सबके बारे में करने लग जाऊं, उस टीम के मेंबर्स के बारे में, लाइक फॉर एग्जांपल द कमिटी मेंबर्स आर नॉट एग्रीइंग विद ईच अदर, तो अब तो मैं मेंबर्स की बात कर रही हूँ ना, तो आर नॉट एग्रीइंग विद ईच अदर, है ना। क्रिकेट टीम प्लेयर्स आर हैविंग देयर डिनर और आर एंजॉयिंग आफ्टर द मैच, क्योंकि अब हम बात प्लेयर्स की कर रहे हैं, नॉट पूरी टीम की। क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट्स कि ये फर्क होता है कलेक्टिव नाउन्स में, ठीक है। जब वो सिंगल यूनिट की तरह बात करते हैं तो हम सिंगुलर नाउन लगा देते हैं, और जब हम उनको लाइक उनके मेंबर्स की बात कर रहे होते हैं तो हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स सच एज फर्नीचर, न्यूज, लगेज, प्रोग्रेस, स्टेशनरी, एडवाइस, इक्विपमेंट। डियर स्टूडेंट्स, तो ये कैसे अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो डियर स्टूडेंट्स इनके संग क्या यूज होगा? सिंगुलर वर्ब, है ना। द फर्नीचर इन योर हाउस इज ब्यूटिफुल, द फर्नीचर इन योर हाउस इज ब्यूटिफुल, है ना। द लगेज यूर कैरिंग इज लिटरली हैवी, सबके संग सिंगुलर वर्ब लगता है डियर स्टूडेंट्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, nouns like amens, glasses, goods, pants, scissors, okay, tongs, shoes, है ना, scissors। डियर स्टूडेंट्स, इन सभी के साथ आप जितना भी देख रहे हैं, आप देखते हैं ये चीज़ें लाइक जिनके संग एस लगा हुआ है स्पेशली, है ना,
इनके संग हम अगर ये अकेले ऐसे यूज हो रही हैं, सीजर्स, गुड्स, पैंट्स, तो इनके संग हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि सीजर्स आर ऑन द टेबल, सीजर एक ही है पर ऐसे बोला जाता है सीजर्स आर ऑन टेबल, है ना। पेन्स आर नॉट ऑफ योर साइज, ओके। मतलब ये आपको ध्यान रखना है बस कि वो प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे डियर स्टूडेंट। लाइक वेयर आर माई ग्लासेज, आई एम नॉट एबल टू फाइंड देम, है ना। वेयर आर माई ग्लासेज, दीज शूज आर क्वाइट एक्सपेंसिव। देखिए सबके संग आपने आर लगाया है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर इनके साथ बस हम एक ये टर्म लगा दें अ पेयर ऑफ, नाउ एवरीथिंग विल गेट चेंज इनटू सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जांपल, What all I need is a pair of shoes. अगर आपने a pair of लगा दिया तो सब जगह सिंगुलर वर्ब लग जाएगा। देखिए what all I need is a pair of shoes, है ना। a pair of scissor is lying on the table, is lying on the table. I am looking for a pair of glass, dear students, है ना। like a pair of glass is missing. A pair of glass is missing. Glass means your spectacles. Okay, dear students. So like that you are going to use. If they are used alone, dear students, इनके संग मतलब आपका plural verb लगेगा, और अगर a pair of के संग use कर रहे हैं तो singular verb लगेगा. Okay, dear students. Coming on to the next rule. Phrases like a lot of, a great deal of, this, that, dear students, है ना, plenty of. तो dear students, इनके संग क्या करना है? देखिए dear students, when these phrases, dear students, if they are added with a quantity, मतलब किसी अमाउंट को दर्शा रहे हैं, ठीक है, तो आप इसके संग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन अगर ये किसी नंबर को दर्शा रहे हैं आपको, then dear students you are going to use plural verb with it, है ना। Okay, I'm going to give you an example. For example, like a lot of money is wasted on this project. A lot of money is wasted on this project. तो आपने like you are not telling कि कितने रुपए बर्बाद हो गए, क्या आपने बस ऐसे बोले कि काफी बड़ा अमाउंट बर्बाद हो गया हमारा इसमें, ठीक है। बट a lot of students, countable, a lot of students are asking the question, okay. Like other example, like there is a plenty of scopes, क्योंकि scope को आप count नहीं कर सकते, so there is a plenty of scope in this project, है ना। but there are a plenty of books in the library. Are you getting it? जो चीज countable है dear students, और मतलब काफी नंबर में हम जिसको count कर सकते हैं dear students, उसको हम यूज कर रहे हैं are, है ना। plenty of books are in the library, a lot of students are asking the questions, but a lot of money is wasted on the project and there is a plenty of scope in this project. Clear हुआ आपको? Next one, dear students, nouns like news, physics, maths, ethics, measles, ये सब although plural है ये अपने आप में, लेकिन इनको consider कैसे किया जाता है? Singular, है ना। तो for example, mathematics is the queen of all subject, is the queen of all subjects. Physics is the hardest for me, है ना। For example, measles is a disease. Okay, now dear students, nouns like government, audience, company, staff, crew, है ना, बहुत सारे ऐसे examples हैं dear students। ये भी तरह से collective nouns ही हैं। तो dear students, ये सब क्या इनके संग both can go, है ना। सिंगुलर भी और प्लूरल दोनों ही जा सकते हैं इनके संग अकॉर्डिंग टू द यूसेज, बट you can never be wrong by using plural form of verb with it. सिंगुलर में आप कभी कभी गलत हो सकते हो उसके साथ, लेकिन प्लूरल में आपका कभी भी गलत कंसिडर नहीं किया जाएगा। Okay, that's all about the explanation of subject verb agreement. Thank you. Please subscribe, keep sharing. Thank you.